वेलकम एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आयशाज़ यूट्यूब चैनल। ये वीडियो स्पेशली मैं स्टूडेंट के लिए बनाने वाली हूँ बिकॉज़ मेरे चैनल में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे लगातार फिर से वही क्वेश्चन करते हैं। एंड मैंने ये टॉपिक के रिलेटेड इससे पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी वो वीडियो काफ़ी नीचे जा चुकी है, जिसके कारण से वो वीडियोज़ आप लोग देख नहीं पाते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं फिर से एक फ्रेश वीडियो आपके लिए हो जाए, ताकि आपकी सारी डाउट्स बांग्लादेश के बारे में क्लियर हो जाए। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे ये होता है कि इज़ बांग्लादेश सेफ़? येस दे आस्क दैट इज़ बांग्लादेश सेफ़ और नॉट। तो मैं बता दूं आपको कि बांग्लादेश की सेफ्टी के बारे में। तो लेट मी आस्क यू सेम क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री सेफ़ है। यू टेल मी कि कौन सा कंट्री है जो सेफ़ है 100%। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? अब अगर सेफ्टी की तरफ जाए देन सेफ्टी इज़ कम्प्लीटली एक पर्सनल, अपना एक पर्सनल मतलब कि वो है, एजेंडा है। अगर आप किसी भी कंट्री में हो, तो अगर आप कहीं पे भी घूमने जाते हो या फिर इफ़ यू आर अ फॉरेनर और समथिंग इन अ कंट्री और आपको उस चीज़ों के बारे में पता नहीं और आप कहीं पे ऐसे जगह पे चले जाते हो बिना जानकारी लिए, देन इज़ दैट प्लेस सेफ़ टू यू? टेल मी दैट। अगर आपकी ही कंट्री है जो कि इतनी बड़ी है, चाहे वो इंडिया हो, नेपाल हो, अगर आप कोई जगह पे चले जाते हो जहाँ पे आप नहीं जानते, तो वो क्या वो जगह आपके लिए सेफ़ होगा? क्या आपके पेरेंट्स आपको कभी अकेले बाहर कहीं दूर जाने देते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस? तो वी कैन टेक सेफ्टी इन मेनी वेज, राइट? तो सेफ्टी की अगर बात की जाए तो कोई भी जगह 100% सेफ़ नहीं है, लेकिन आई एम स्टेइंग इन बांग्लादेश सिंस 5+ ईयर्स एंड मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं बाहर जाती हूँ, मज़े से घूमती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं छेड़ा, मुझे कभी किसी ने नहीं टोका। इंस्टेड दे आस्क मी, दे लव मी। मुझसे अगर वो जान जाते हैं मिस्टेक इंडियंस, बिकॉज मेरा फेस मिलता नहीं है फॉरेनर की तरह। आई एम अ मिक्सड, मतलब कि मेरा फेस वो मिक्सड वाला फेस है, तो उन्हें कभी लगता है और कभी नहीं लगता है। আমার বেঙ্গলি হচ্ছে, আমার বেঙ্গলি হয়ে গেছে ওনাদের মতন। সো ওনারা এটা ভাবতেও পারেন না दैट আমি बांग्लादेशी ना আমি फॉरेनर, बिकॉज आई हैव लर्न वेरी वेल बंगाली। तो इसके कारण से क्या होता है कि वो नहीं पहचान पाते। लेकिन अगर वो जान जाते हैं कि मैं फॉरेनर हूँ, देन दे लव मी। दे ऑलवेज टेल, वो जब भी मुझे बाय बोलते हैं यही बोल के बोलते हैं कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। एंड दैट इज़ द वे ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ बांग्लादेश टू फॉरेनर्स। तो वो सेफ्टी का पर्पज़ इज़ वेरी, इट इज़ वेरी 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 सेफ। इट इज़ माई वर्ड टू यू, बहुत सेफ है, ठीक है। म चाहिँ दुईजनालाई नै भनिरहेको छु, नेपाललाई पनि अनि इन्डियन्सलाई पनि, इन्डियन्सको भी बोल रही हूँ। वेरी सेफ, वेरी सेफ। सेकेंड क्वेश्चन ये रेगुलरली पूछी जाती हैं कि परसेंटेज ऑफ हिंदू इन बांग्लादेश, कितने परसेंट ऑफ हिंदूज़ हैं बांग्लादेश में? तो देखो, जैसे कि नेपाल में अराउंड 4%, अब बढ़ भी रहे हैं, मुस्लिम है वहाँ पे। तो यहाँ पे 8% या 9% हिंदूज़ अभी है। तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे खुद के मेडिकल कॉलेज में देयर आर लॉट्स ऑफ हिंदूज़। यहाँ पे हिंदू प्रोफेसर्स भी हैं मेरे कॉलेज में। एंड येस, देयर आर टेम्पल्स नियर बाई, बहुत सारे ऐसे टेम्पल। जैसे मैं श्यामली में रहती हूँ तो यहाँ पे एक नियर बाई में टेम्पल है। उसके बाद ढाकेश्वरी, आप नेट पे देख सकते हो, ढाकेश्वरी एक जगह, वहाँ पे एक फेमस बहुत टेम्पल है। आपने जो हिंदू है आप वो जानते हो उस टेम्पल के बारे में। तो हिंदूज़ के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से रह सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ दिवाली मनाई जाती है, यहाँ होली भी मनाई जाती है। भैया मतलब कि पर्सनल एक जगह लो और खेलो। मतलब जो मुस्लिम्स हैं आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा, बिकॉज उनके लिए तो ये टैबू है ना। तो वो सारा एक मेंटेन करके एक एथनिक, एक डिसेंट वे में खेलना पड़ा। एंड यहाँ पे पूजा भी अच्छे से होता है एंड सब कुछ सेलिब्रेट होता है। तो हिंदूज़ के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा पूछते हैं कि बांग्लादेश में MBBS करने के लिए क्या 7 साल, 8 साल, 10 साल, 9 साल ऐसे लग जाता है? तो मैं आपको बता दूँ यार कि अगर आप बांग्लादेश में पढ़ना चाहते हो, तो आपने तो सुन रखा होगा, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स पढ़ रहे होंगे बांग्लादेश में, तो आपने बात सुन रखा होगा कि बांग्लादेश में पढ़ने के लिए आपको पैशन की ज़रूरत है। बांग्लादेश में पढ़ने के लिए आपको मतलब कि बहुत धैर्यता की ज़रूरत है, बहुत ही मतलब कि बहुत ही कामनेस की ज़रूरत है, बहुत सब कुछ की। बिकॉज यहाँ पे इतने टेस्ट होते हैं, टर्म्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो चीज़ आपको लेना पड़ेगा। एंड येस, MBBS इज़ नॉट ईजी, एवरीबडी नो दिस। चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो इंडिया में हो, नेपाल में हो, या फिर किसी भी कंट्री में हो, MBBS इज़ MBBS, वी नो दिस। यही है कि सबका अपना अपना पैटर्न होता है, कहीं का पैटर्न ईजी है, कहीं का पैटर्न हार्ड है। तो यहाँ पे आपका वो टेस्ट देने के कारण से ही
आपकी जो बेस होती है ना वो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड येस, आप लाइसेंस एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और क्या, यू माइट हैव हर्ड, इंडिया वाले FMG अच्छे से क्लियर करते हो, नेपाल वाले NMC अच्छे से क्लियर कर लेते हो, आपको कोई मसला नहीं होता है। तो इट इज़ नॉट दैट हार्ड। और अगर आई एम टेलिंग यू, दूर से आप वो चीज़ देखोगे, जैसे कि मैं दूर से देख रही हूँ कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, ठीक है, तो क्या आप माउंट एवरेस्ट चढ़ पाओगे? आपको तो ऐसे ही लगेगा कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने में बड़ा मसला होता है ना लेकिन अगर जब आप जाओगे तभी ना पता चलेगा, आप उसमें पैर रखोगे तभी ना आप जानोगे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है, कैसे चढ़ना होता है, कैसे जाना होता है। आप एक बार नहीं चढ़ोगे, 2 बार नहीं चढ़ोगे, अल्टीमेटली चढ़ तो जाओगे, राइट। एंड MBBS जो पढ़ना चूज़ करते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं होते हैं, अच्छे ही स्टूडेंट होते हैं सारे, जो भी पढ़ने के बारे में ख्याल करते हैं वो सारे ही कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से डिफरेंट होते हैं इन एवरी मैनर। तो मुझे लगता है कि कम टू बांग्लादेश, यू विल स्टडी, यू विल लर्न मेनी थिंग्स, और आप यहाँ पे स्टेबल हो जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी, आप बहुत सारी चीज़ें टैकल करोगे, सीखोगे, लर्न करोगे। एंड येस, आपको ज़्यादा समय नहीं लगता अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो ना, लाइक इफ़ यू आर वेरी नॉट वेरी गुड स्टूडेंट, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो, एंड आई एम टेलिंग, इफ़ यू आर स्टडिंग एवरी डे 2 आवर्स, एवरी डे 2 आवर्स ना, तो मुझे लगता है कि आप मतलब कि 5.5 ईयर्स में मज़े से क्लियर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड येस, मेंटेनिंग स्टडीज़ एंड गोइंग बाहर एंड घूमना फिरना, ये चीज़ आपको मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा, बिकॉज आप अपना कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में आ रहे हो पढ़ने के लिए। देन ऑब्वियसली आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी यही है दैट यू हैव टू स्टडी, राइट, यू हैव टू स्टडी। तो अगर आप वही चीज़ नहीं करोगे तो फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा है? फिर क्यों आ रहे हो? फिर अपने घर पे रहो, अपने माँ बाप के साथ रहो और उनके साथ एंजॉय करो। फिर क्यों दूसरे कंट्री में आना है और 10 साल रहना है? मतलब कि आप अपना एक माइंडसेट करके ही आना यार, कि अगर आपको आना है तो आपको पास करना है, आपको डेली पढ़ना है। यहाँ बहुत ही टेस्ट होता है, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत ही कार्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, उसके बाद आप प्रूफ में अपेयर करते हो। सो एक लंबा प्रोसीजर है जो आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है। सो मेक योर माइंड सेट एंड देन चूज़ फॉर बांग्लादेश। आई मस्ट से दिस। सो येस, बांग्लादेश में आप आसानी से पास भी कर सकते हो, बिकॉज इट टेक्स टाइम। मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ आई हैव नोटेड डाउन ऑल द क्वेश्चन, बिकॉज मुझे याद नहीं रहता कि इतना सारा क्वेश्चन आता है, तो मुझे लगता है कि कौन सा आंसर करना चाहिए और कौन सा नहीं। एंड येस, मैंने इससे रिलेटेड एक और वीडियो बना लिया था, लेकिन वो वीडियो काफ़ी नीचे जा चुकी है, जिसके कारण से आप देख नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि आपके लिए दोबारा ये वीडियो ज़रूरी है। देन येस, जो इंडियंस आते हो, जो नेपालीज आते हो, वो काफ़ी आप वेजिटेरियंस होते हो। देन दे ऑलवेज आस्क मी कि व्हाट अबाउट वेजिटेरियंस, वेजिटेरियंस के लिए क्या? तो वेजिटेरियंस के लिए क्या मतलब, मैं बताती हूँ। देखो, आप जो भी वेजिटेरियंस हो, लाइक कुछ वेजिटेरियंस ऐसे होते हैं जो कि चिकन, फिश वगैरह वगैरह देखना भी नहीं चाहते, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि एग खाते हैं बट ये मीट चिकन वगैरह नहीं खाते। तो आई टेल यू दिस कि आप आ रहे हो तो ये बात एक माइंड सेट कर लो कि आप एक ऐसी कंट्री में आ रहे हो जहाँ पे एग, फिश और वगैरह वगैरह वो हर चीज़ में डालते हैं, समोसे में डालते हैं, पानी पूरी में डालते हैं, डोसाज में डालते हैं, हर चीज़ में डालते हैं। मतलब कि एग और चिकन तो कंपलसरी है। लेकिन आपको ये बात समझ लेना होगा कि आप बाहर जा रहे हो, देन यू मस्ट ऑर्डर। अगर आप वेजिटेरियन हो, प्योर वेजिटेरियन, देन यू मस्ट नीड टू ऑर्डर, कि कहना पड़ता है कि आप एग एंड चिकन किसी मत डालना और ऐसे ही कुक कर देना। एंड येस, हॉस्टल में आपको अपना अपना हॉस्टल है, लाइक डिफरेंट कॉलेजेस का डिफरेंट वेज है। मैं बता दूं, मेरे कॉलेज में ऐसा है कि हमें किचन प्रोवाइड किया है, खाला है, तो आप बाहर से जाओ, सब्जियां लाओ एंड अपने तरीके से कुक करो। एंड यस, यहाँ पे पनीर मिलता है तो आप पनीर लाओ और खाला को सिखा दो और खाला तुम्हारे हिसाब से बना देगी। और क्या भाई, अब तुमको और क्या चाहिए? यहाँ पे रहने के लिए अपना किचन चाहिए, किचन में खाला को सिखा दो, वो बना देंगी। एंड बाहर जाने के लिए देयर आर रेस्टोरेंट। जब मैं आई थी तो उस समय रेस्टोरेंट्स नहीं थे, बहुत कम रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पे वेजिटेरियंस मतलब कि वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेरियंस मिलते थे। लेकिन अब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, हांडी है, ढाबा है, डोसा एक्सप्रेस है, धानमंडी में कुछ रेस्टोरेंट्स है, उत्तरा में कुछ रेस्टोरेंट्स है, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट, ग्रीन लाउंज है, जहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ चीज़ मिल जाते हैं। इसलिए वेजिटेरियंस को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन कम फ्रीली टू बांग्लादेश, ठीक है, इसलिए कोई मसला नहीं है। एंड येस, उसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि यह पीपल आर आस्किंग मी नाउ इट इज़, बहुत ही मतलब कि मुझे बहुत ही अजीब लगा ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पीपल को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इज़ मिनी पाकिस्तान, ऐसे वो सोचते हैं। तो लेट मी टेल यू दिस, ठीक है,
कि मिनी पाकिस्तान नहीं, लेकिन आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में जा रहे हो, फॉर सपोज़ अगर आप सऊदी अरबिया जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, या पाकिस्तान जा रहे हो, या बांग्लादेश जा रहे हो, दीज आर मुस्लिम कंट्री गाइज, कम ऑन, यू नीड टू थिंक दिस। या तो आप ऑप्ट नहीं करो एक मुस्लिम कंट्री, और या फिर अगर आप कर रहे हो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुस्लिम कंट्रीज़ के कुछ रूल्स होते हैं, मतलब कि मुस्लिम का एक अपना एक तरीका होता है जीने का, तो उसको आप पाकिस्तान नहीं करार कर सकते। पाकिस्तान भी पाकिस्तान क्यों है? बिकॉज वो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे अपना एक रूल्स है। तो आप उस कंट्री में जा रहे हो तो उनके कल्चर्स को, उनके एथिक्स को, सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप उसको इस तरीके से ख़राब नज़र से नहीं देख सकते। एंड मेरी अलार्म भी बज गई, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आप उसको ऐसे नहीं देख सकते, समझ रहे हो? लाइक मिनी पाकिस्तान मतलब क्यों बोलोगे आप? क्योंकि ये लोग यहाँ पे बुरखा में रहते हैं, फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे वो लोग यही पसंद करते हैं करना, इसी में रहना, दिस आर देयर कल्चर। तो ये वो अपना कल्चर नहीं फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल तुम हिंदू हो या तुम क्रिश्चियन हो, तो तुम हिंदू हो, तुम पूजा कर रहे हो, इफ़ पीपल टेल कि तुम हिंदुस्तानी हो, देन हाउ डू यू फील? अगर आप क्रिश्चियन हो, देन अगर आपको लोग बोले कि ये तो क्रिश्चियन है, तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसा ही है, मुस्लिम कंट्री है, इट इज़ नॉट मिनी पाकिस्तान। यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हिंदूज़ है, मुस्लिम है, सब मिल के रहते हैं, जगह पे जगह मॉस्क है, टेम्पल है, तो उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई टेल यू कि ये मिनी पाकिस्तान नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। मैं खुद आपको फॉरेनर के लाइव एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है ना? तो आप पेरेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मम्मी पापा अंकल आंटी व्हाटएवर, तो आप ये निश्चिंत रहो कि आप अपने बेटे और बेटियों को इस कॉलेज आई मीन इस कंट्री में आराम से भेजो। एंड यस, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका बाल बच्चा या बेटा बेटी जो भी है वो अच्छे से पढ़ के यहाँ से पास होके जा सकता है। आपको निश्चिंत होकर अपने बच्चों को भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग मुझे पूछते हैं लैंग्वेज बैरियर के बारे में। यस, लेट्स, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर। यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाइना जाना चाहते हो, तो आप लोगों को मालूम है कि चाइना जाने के लिए आपको फर्स्ट 6 मंथ चाइनीज़ कोर्स करना पड़ता है। चलो, बांग्लादेश ने तो ये ऑफ़र नहीं किया है कि आपको 6 महीने पहले चाइनीज़ पढ़ना है, उसके बाद आप अपना मेडिकल का कोर्स शुरू करोगे, राइट? या तुम एक कंट्री में जा रहे हो, तो उसकी लैंग्वेज को तुम अवॉइड नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तुम उसकी लैंग्वेज को मतलब कि तुम ऑल ऑफ अ सडन उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तुम ये नहीं पूछ सकते कि तुम्हारे कॉलेज में या तुम्हारे जगह पे या तुम्हारे स्कूल में कम्प्लीटली इंग्लिश में बात होती है कि नहीं। अरे यार, तुम एक कंट्री में जा रहे हो तो तुम्हें बांग्लादेश में जा रहे हो तो बांग्लादेशी बात नहीं होगा। तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे बांग्लादेशी में भी बात होती है, बांग्लादेशी में ही बात होती है, पर वो हिंदी भी समझते हैं। और नेपाली काइंड ऑफ थोड़ा सिमिलर है, लेकिन जो नेपाली है वो हिंदी में बात कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे हिंदी में वो आपको हेल्प करेंगे, आप आराम से हिंदी में बात कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और यस, आप यहाँ पे आने के बाद 2 महीने लगते हैं यार, 2 महीने में तुम बांग्लादेशी ऐसे ही सीख जाते हो, मतलब कि तुम आराम से सीख जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा, दूर के ढोल जो होते हैं ना बहुत टफ लगते हैं, तो तुमको ऐसा लगेगा, लेकिन तुम आराम से बांग्लादेशी 2 महीने लगेंगे तुमको, क्योंकि तुम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहोगे ना कि तुमको खुद ब खुद सब समझ में आएगा। तुम पहला वर्ड जो सीखते हो ना, वो होता है शेष। आई एम टेलिंग यू बिफोर ओनली, या तो तुम सीख के आओ, पहले थोड़ा जान लो क्या मतलब कि कतो टाका, कितना रुपया इसको बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा नाम क्या है, आप तुम्हारा नाम की, या फिर आप पूछना था तो किसी बड़े से कि आपनार नाम की, मतलब आपका नाम क्या है। उसके बाद हमारा नाम आयशा, मतलब कि मेरा नाम आयशा। इस तरीके से तुम 2-3 चीज़ें सीख लो, और फिर तुम यहाँ पे आने के बाद मतलब खुद ब खुद ही सीख जाओगे, तुमको इतना स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। और जूनियर्स जो आप आने वाले हो, आप लोग इतना स्ट्रेस मत लो, तुम आओ आराम से। यहाँ का एनवायरनमेंट तुम्हें 1 महीना लगेगा अडॉप्ट करने में, और दूसरे-तीसरे महीने में तो तुम खुद ही प्रो हो जाओगे एक लेवल के, ठीक है। तो इसलिए तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से आओ, बिना प्रॉब्लम के, बिना निश्चिंत के। अभी अपने घर पे हो, आराम से रहो अपने पेरेंट्स के साथ, और यहाँ पे आने के बाद तुम खुद सब सेटल हो जाओगे, तुमको किसी बात का मसला नहीं होगा, ठीक है ना। नाउ, और दूसरा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक्स के बारे में पूछते हैं मुझे। बुक्स, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स, ठीक है। बुक्स ये है कि बांग्लादेश का ना यार स्टडीज़ में, आई मस्ट से, मैंने 5 साल यहाँ पे बिताया है। बांग्लादेश का जो स्टडी पैटर्न है ना, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, पीपल आर वेरी स्टूडियस, इसीलिए तो शायद ये इकोनॉमिकली बहुत हाई है। लाइक आई टेल यू वन थिंग, ठीक है,
यहाँ पे मैंने देखे हैं जो बुक्स होते हैं ना, हर तरीके के बुक्स मिल जाते हैं यार, एवरी लाइक यू एंड चीप प्राइस में मिल जाते हैं। फिर तुम क्यों अपने कंट्री से ढोगे 20 किलो, हमारा लिटरली वो फ्लाइट में बस 20 kg अलाउड होता है, किधर 20 kg है, किधर 25 kg है। वाई डू यू हैव टू पुट बुक्स एंड मेक इट हेवी। यहाँ पे इजीली मिल जाता है, यहाँ पे जगह है जहाँ पे बुक्स मिल जाता है, इसलिए तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, तुमको बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी इफ़ यू वेरी मच क्रेविंग फॉर बुक्स देन यू कैन कैरी लाइक फर्स्ट ईयर वाली बुक्स लेके आ सकते हो, ग्रेव्स एनाटमी वगैरह वगैरह, जो अगर तुमको लेके आने का मन है तो। बाकी इट्स ऑल अपॉन यू, यहाँ पे सारे बुक्स मिल जाते हैं, तुम्हें नहीं लाना पड़ेगा आई थिंक। ओके, एंड BD वगैरह मत लाना, यहाँ आराम से मिल जाता है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट गर्ल्स। ओके, यहाँ पे पीपल टेल अबाउट गर्ल्स की गर्ल्स बहुत ही वो बैकवर्ड हैं, गर्ल्स के बारे में दे टॉक, ठीक है। तो आई मस्ट लाफ ऑन दिस बिकॉज गर्ल्स के बारे में मैं बता दूँ, येस दे स्टे इन बुरखा, लेकिन यार गर्ल्स यहाँ की इतनी एडवांस है ना इन एवरीथिंग, लाइक इन स्टडी वाइज ऑल्सो। लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल कि बांग्लादेश इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ की फीमेल जो गवर्नमेंट है अभी, शेख हसीना जिनके बारे में आप जानते हो, वो लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा साल उन्होंने एज अ फीमेल रूल करा है। देन जिसकी गवर्नमेंट ही अगर एक वुमेन चला रही है तो उन वहाँ पे वुमेन्स को प्रायोरिटी कैसे नहीं मिल सकती है। टेल मी वन थिंग, अगर जहाँ की गवर्नमेंट ही लड़कियाँ चला रही हैं तो वहाँ की लाइक आई टेल यू कि यहाँ पे मैक्सिमम लेडी डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि लाइक क्वालिफाइड हैं। यहाँ पे अगर लड़कियाँ कुछ नहीं भी करती हैं ना तो वो MBBS करके बैठ जाती हैं। तो टेल मी, जो नॉर्मली MBBS करते हैं उनकी कंट्री कहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब लड़कियों के बारे में मत सोचो। सेकंड थिंग, लड़कियां की सेफ्टी। तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं बाहर जाती हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं छेड़ा है, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि ऐसा वैसा, ठीक है। हर जगह पे लड़के देखते हैं, हर जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे तुम्हें लगे कि मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, पर मुझे ऐसा कभी नहीं फीला। तुम खुद में बोल रहे हो, तुम खुद में मतलब यू फील कॉन्फिडेंट एंड यू गो आउट, नोबडी इज़ गोइंग टू लुक एट यू और डू समथिंग टू यू। ओके, एंड दूसरी बात गर्ल्स के ड्रेसिंग के बारे में, देन आई टेल यू आर कमिंग टू अ मुस्लिम कंट्री, यू मस्ट नीड टू मेंटेन डिसेंसी। एंड तुम खुद MBBS पढ़ने जा रहे हो, खुद ही एक मुस्लिम कंट्री में जा रहे हो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, तुम कैसा पहनोगे। एंड तुम खुद एक डॉक्टर बनने जा रहे हो यार, तो तुम एक डिसेंसी मेंटेन करोगे ना। एज क्रीम ऑफ द सोसाइटी देन यू नीड टू मेंटेन दैट डिसेंसी। तो इसलिए सलवार सूट पहनो, जीन्स वगैरह लेके आओ, यहाँ पे अलाउड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और तुम यहाँ आराम से पहन के घूम सकते हो। और यस, बस एक डिसेंसी मेंटेन करना है, इनके कल्चर को मेंटेन करना है, दैट इज़ ऑल दे वांट, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है। येस, दे फ्रिक्वेंटली आस्क मी अबाउट स्ट्राइक। तो स्ट्राइक यहाँ पे नहीं होती है, मैं जब से यहाँ पे हूँ इट इज़ अबाउट 5.5 ईयर प्लस यहाँ पे मुझे हो रहा है अभी, तो मुझे यहाँ पे कभी भी स्ट्राइक का कुछ नहीं फील हुआ। अगर होता है तो एक दिन वगैरह होता है, वो पॉलिटिकल इशू होता है, तो वो ऐसे फॉरेनर्स को मना कर देते हैं, या फिर हॉलीडे, गवर्नमेंट हॉलीडे दे देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए आप स्ट्राइक को लेके कभी ना डरे। एंड देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर बांग्लादेशी विद फॉरेनर्स। आई टोल्ड यू बांग्लादेशीज आर वेरी मच मतलब कि दे आर वेरी मच वेलकमिंग टू अस फॉरेनर्स। वो अपने घर पे बुलाते हैं, खिलाते हैं, प्यार से रखते हैं, कोई मसला नहीं होता है। वो कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये फॉरेनर्स हैं, बांग्लादेशी के साथ मैच नहीं करे, जैसे कि कोरिया वगैरह में होता है कि नहीं, जो बाहर से आए वो कोरियंस के साथ मैच नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हम एशियन कंट्रीज़ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम अच्छे से एक डिसेंसी मेंटेन करके अतिथि देवो भव वाला, यहाँ पे भी वही हाल है, ठीक है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। Is MBBS tough in Bangladesh? Then obviously I can tell MBBS is tough everywhere. And yes, about Bangladesh, तो यहाँ पे इसलिए टफ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स मिलके कार्ड बनता है, कार्ड से फिर टर्म होता है, एंड देन टर्म्स, ऐसे 3 टर्म्स क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको प्रॉफ में अपेयर करना पड़ता है। तो वही है, एग्ज़ाम्स बहुत टैकल करने पड़ते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि टफ़ है। लेकिन अगर आप डेली 2-3 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। कि आप पढ़ने आ रहे हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए MBBS सब जगह टफ़ है, इसलिए आप ले सकते हो। इट इज़ टफ़, इट नॉट टफ़, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, इसलिए इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, मेरा सबसे लास्ट बात ये है कि आप दूसरे कंट्री में पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे भी पढ़ो, आपको जगह बता देंगे, आपको रास्ता बता देंगे, आपको बस आराम से पढ़ना है। तो यस, यहाँ से मैं एंड कर रही हूँ अपना वीडियो। अगर आपको पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट। बाय।